प्रशासन की ये गलती है। जनता के आगे गए तो काम अच्छा हो रहा है, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोक देंगे। तो ये गंगा मैया का प्रकोप है कि आप कितना भी कीजिएगा कि हम नाम कमा जाए, उन होने वाला नहीं है। हर पंचायत, हर गांव कस्बा में नेता नेत्री, प्रशासन, डीएम, ये सब मिली भगत से होता है। इतना प्रोजेक्ट बड़ा हो और गांव को 2 महीने में 9.5 करोड़ रुपया हम लोग को खत्म हो गया। और हमारा गांव आप जाके देखे होंगे कि कट रहा है एकदम सामने। आज तो भाग गया, 4 आदमी उधर भाग गया। आंदोलन किस चीज पर करेंगे? अकेले बैठकर अगर आंदोलन करना होता तो आदमी बैठ सकता है, मगर जिसका घर ढह गया वो चले गए बिहिया चौरास्ता, कहीं भाड़ा की मकान में जा रहे हैं। आज भी सुनने को मिल रहा है कि पिछले साल जो कटाव हुआ है और जल कटाव में जितने लोग जो है बाहर गए हुए हैं, उसमें अभी भी बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि मुझे घर न मिला है, न रहने का जगह मिला है। आज तक 1 साल हो गया, बिहार सरकार कह रही है कि हम जगह चयनित कर दिए। ये देखने का कि उनको दखल क्यों नहीं कराया गया? ये सारी खाना पूर्ति है जो 1 साल में एक आदमी का रहने का जगह नहीं मिला। तो सोचिए कि पूरे गांव जा रहा है, आप देख के आए हैं। वहां पर जाने से हृदय के एकदम मैंने गंगा की तरह बहने पड़ जा रहा है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है दामोदरपुर जवनिया में और ये गंगा मैया के गोद में बसा हुआ गांव है। गांव में ठीक प्रवेश करने से पहले गांव के मतलब रोड पे ही ये मंदिर है ठाकुर जी का, जय श्रीमन नारायण लिखा हुआ है। और मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं। बताइए कि इस इलाके में बाढ़ हर साल आता है, क्यों आता है? बाढ़ आने की मतलब समय ही होता है, सावन भादो महीने, ये दोनों महीने में बाढ़ आता है। तो हर साल कटाव कुछ न कुछ होता है। मतलब कारण क्या है? इधर कुछ तो कारण होगा तब तो आता है बाढ़। कारण तो बहुत है, कारण तो इतना है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो बाढ़ जब आता है तो आप लोग कैसे रहते हैं? बांध पर आ जाते हैं सारे यात्री। सारे यात्री और आप ये मंदिर में पानी कहाँ तक रहता है? मंदिर पर भी पानी चढ़ जाता है। बाबा, बाढ़ आता है तो बाढ़ सुने हैं कि ये जो बांध है, बांध कहीं कहीं पे टूटा हुआ है, क्या वो कारण से बाढ़ आ जाता है? और हाँ, तो बांध कंप्लीट है नहीं तो वो तो बाढ़ आएगा ही। आप इस मंदिर के पुजारी हैं, हाँ जी। तो जवनिया गांव में अभी आज मेरे सामने 2 घर गंगा जी में समाहित हो गए। हाँ, तो वो तो समाहित होगा ही, क्योंकि वहां पर वो ऐसा ही कटान बना हुआ है, तो वो तो भसना ही है। क्यों कटान सही से नहीं बना हुआ है? नहीं, गंगा यहाँ पर टेढ़ा हो गई है ना। हाँ, टेढ़ा गंगा का होना, कटान शुरू। चक्र जैसा नाच रहे वहीं पर। फिर कैसे इसे मतलब प्रकोप से कैसे बचा जाएगा? या गांव छोड़ के गांव के लोग चले जाएंगे बाहर? गांव के लोग हट जाएंगे तो अच्छा है, खतरा के निशान लेकर के चल रही क्यों इसको रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है इधर? अभी इस समय कोई उपाय नहीं है। मगर बाढ़ बूढ़ा में थोड़े इस समय उपाय क्या होने उपाय वाला है। होगा? इतना जल्दी बाढ़ बूढ़ा में नहीं इस समय होता क्या उपाय होगा? उपाय करने का जो अभी समय काम चल रहा था, बोरी वोरी सब मतलब सैंड से वो लोग बांध जैसा बना रहे थे और लगा रहे थे, जो वो ये काम चल रहा सारा इंतजाम जो है पानी आने से पहले जब किया जाता, और पानी के लेवल से किया जाता तब ठहरता। ऐसे बोरी और बांस फेंकने से क्या होगा? 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है इस गांव में। कोई करोड़ का आएगा। सार्थक तो तब होगा जब सही ढंग से काम हो। सही ढंग से काम नहीं हुआ है। सही ढंग से कहाँ काम देखिए, होगा? इस गांव के इस मंदिर के पुजारी जी बाबा हैं और ये बोल रहे हैं साफ साफ कि काम सही ढंग से नहीं हुआ है। ठोकर नहीं बनाएगा है तो उठाना ही है। ठोकर का तो निर्माण हो रहा है, अभी ठोकर का काम चालू है। तो गंगा जी पानी का रौद्र रूप दिखा, अब क्या ठोकर मानेगा लोग? अब ठोकर बनना कोई काम ठोकर बंद रहा है तो गंगा जी रौद्र रूप दिखा दी। हाँ, तो भसने के बाद ठोकर बांधने से क्या फायदा है? ये ठोकर पहले बांधने होते। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इस गांव के तो नागरिक, आपका नाम क्या है? भरत राय, भरत राय जी, दामोदरपुर। तो आप तो जवनिया में रहते हैं, आपका बचपन से लेकर अभी तक का उम्र इधर ही बीत चुका है बाढ़ इलाके में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आज तक ही ये जो बांध देख रहे हैं इसका भी कंप्लीटेड नहीं हुआ। थोड़ा बांध दिखाइएगा। ये बांध जो है, ये बांध बना हुआ था कि गंगा के किनारे जो रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। इस कारण से आज ये दोनों जगह बांध कटा हुआ, इधर मरचैया में कटा हुआ है, उधर राजपुर में कटा हुआ है। हाँ। आज तक सदियों से कम 45 बरस हो गया। कहाँ कहाँ बांध कटा हुआ है? जो यहाँ पर आपको मरचैया ढाला पर कटा हुआ है, और इधर राजपुर गांव के सामने कटा हुआ है, बरसिंहा से आगे। जी जी जी। फिर इस आज तक इस चीज का कभी भी इसको सरकार नहीं देखी। कितने सरकार आई और गई, हम लोग सदियों से डूबते मरते
इसी में आज मेरा उम्र 55 वर्ष हो चुका है। मैं ये दोबारा देख रहा हूँ कि कटाव एक बार विलीन होकर हम लोग आ चुके हैं, अब दूसरा लाइन में हम लोग लगे हुए हैं, जो कि 50 वर्ष हो गया यहाँ पर आए हुए। तो आप लोगों को सरकार नोटिस भी दी है कि गांव छोड़ के चले जाए? कोई नोटिस नहीं है। जो किनारे अभी गांव के लोग बता रहे थे, अभी बता रहे थे, तो जब कटाव लगा तो कोई भी, हम लोग भी कहते हैं कि सुरक्षित स्थान पकड़ना है, क्योंकि वो गंगा के रूप देखे होंगे, आप गए होंगे तो जी, जी। बहुत विकराल है। ये जो 900 करोड़ रुपया जो आया, अगर सरकार होती तो कहीं इतने में जमीन लेके इस गांव को बसा देती, जो कि गंगा में लिखा पढ़ी नहीं, लीप पोत किया गया, बोरिया के यूज किया गया। सोचिए गांव की कटाव। सरेआम गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि 9.5 करोड़ जो फंड आया था वो दारू मुर्गा खाने में चला गया। जो यहाँ का इंजीनियर था वो भी रोज पार्टी कर रहा था, यही सब कर रहा था। पूरे प्रशासन की ये गलती है। जनता के आगे गए तो काम अच्छा हो रहा है, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रोक देंगे। तो ये गंगा मैया का प्रकोप है कि आप कितना भी कीजिएगा कि हम नाम कमा जाए, उन होने वाला नहीं है। हर पंचायत, हर गांव कस्बा में नेता नेती, प्रशासन, डीएम, ये सब मिली भगत से होता है। इतना प्रोजेक्ट बड़ा हो और गांव को 2 महीने में 9.5 करोड़ रुपया हम लोग को खत्म हो गया, और हमारा गांव आप जाके देखे होंगे कि कट रहा है एकदम सामने। आज तो गांव की जनता जो है वो सीओ साहिबा जो है उनका घेराव की मैडम आई थी, उनका घेराव हुआ था। आज उनसे सिर्फ ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको गाड़ी दिया जाए ताकि हम यहाँ से बाहर निकल जाएं। अब बताइए ये स्थिति है वहां पर कि वहां पर गाड़ी ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं है। सीओ साहिबा क्या कहेंगे? उनको ये व्यवस्था नहीं है कि वहां कटान पर जो आदमी पड़े हुए हैं उनको पहले ही खाली करा लेने का था कि जो आज ये नौबत नहीं आती। बाकी लापरवाही का अंत हो चुका है। प्रशासन हो, नेता हो, जो भी आ रहे हैं, जिनका दर्द जो छलक रहा है वहां पर, वो सामने देख रहने की जरूरत है। सिर्फ घूमने आ रहे हैं। वो लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, हमको क्या करेंगे वहां पर? हमारे एक जो अनाज की गठरी है कोई नहीं उठा सकता है, तो आने से तो ये तो मेला लगा हुआ है ना। आपका 1 साल का मेहनत किया हुआ अनाज तो चला जाएगा ना। तो मान लीजिए कि नहीं हटा पाएंगे तो बारिश का मौसम है, कहीं हम फेंक रहे हैं तो सड़ ही जाएगा ना। यहाँ पर तो डीएम साहबा को आके यहाँ पर देना चाहिए कि इनको हर चीज का व्यवस्था दो, ट्रैक्टर। क्या आपको पता है कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए मोदी जी ने 11,500 करोड़ रुपया बिहार को दिया है? ये केंद्र सरकार हमारा जितना भी रुपया दे, अगर हमारे पास सही सलामत अगर प्रशासन शासन न होगा तो उनको देने से क्या होगा? गंगा में 9.5 करोड़ रुपया दह गया। मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी से आग्रह ये करना चाहते हैं कि केंद्रीय टीम लगाकर और पत्थर के तरह जैसे जोगी जी ने बांधे हैं अपने इस गंगा को, उस तरह इस दामोदरपुर जवैनिया को बांधने से नहीं तो ये पूरा प्रलय है। प्रलय है। जवनिया कुछ दिन, आने वाले कुछ दिनों में नक्शे से मिट जाएगा। मिट जाएगा, इसमें मिटना, दामोदरपुर जवैनिया मिट जाएगा। ये नहीं है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। इसको देखने की चीज इतना हाईलाइट हो रहा है, टीवी चैनल से यूट्यूबर लोग भाई लोग कर रहे हैं, कान में रुई लगा के जब ढाक यहाँ से खबर हम लोग करते हैं तो अब लोग प्रशासन दौड़ते। तो आप इसके लिए एक बड़ा आंदोलन तैयार क्यों नहीं करते? ये आंदोलन ही होकर है। आंदोलन क्या कीजिएगा कि 4 आदमी इधर भाग गया, 4 आदमी उधर भाग गया, आंदोलन किस चीज पर करेंगे? अकेले बैठकर अगर आंदोलन करना होता तो आदमी बैठ सकता है, मगर जिसका घर ढह गया वो चले गए बिहिया चौरास्ता, कहीं भाड़ा की मकान में जा रहे हैं। आज भी सुनने को मिल रहा है कि पिछले साल जो कटाव हुआ है और जल कटाव में जितने लोग जो है बाहर गए हुए हैं, उसमें अभी भी बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि मुझे घर न मिला है, न रहने का जगह मिला है। आज तक 1 साल हो गया, बिहार सरकार कह रही है कि हम जगह चयनित कर दिए। ये देखने का कि उनको दखल क्यों नहीं कराया गया? ये सारी खाना पूर्ति है जो 1 साल में एक आदमी का रहने का जगह नहीं मिला, तो सोचिए कि पूरे गांव जा रहा है। आप देख के आए हैं, वहां पर जाने से हृदय के एकदम मैंने गंगा की तरह बहने पड़ जा रहा है। मेरे सामने 2-2 घर गिर गया, 2-2 घर गंगा जी में समाहित हो गया। हमारे यहाँ पर देखे होंगे भोजपुरी में जो कहा जाता है कि घुसार झोंक के अनाज की अब खाए के नाम मिली तो सतुओ पिसाई, वो घुसार में आदमी बैठे रहे तले फंसी गई है। हाँ, वो घुसार भी आज फंसा हुआ है, पीपल का पेड़ गिरा हुआ है, सब गिरा हुआ। गंगा मैया का तेज बहाव है। बहुत तो बांध का निर्माण का काम नहीं चालू है क्या? कुछ चालू यहाँ पर नहीं है भाई साहब। यहाँ पर देखने की खाना पूर्ति है। आज गंगा के विलीन में अगर माटी कोड़ के ले आ रहे हैं और उस गांठ से गंगा को रोका जा सकता है?
क्या 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 के बाबा? आजकल चालू करके ही क्या करेंगे? कहाँ तक आपका पावर है? कहाँ तक बस में लाएंगे गंगा को? इस आपदा को रोकने का ये कोई ये उपाय समय नहीं है। तो इसको हम रोक कैसे सकते हैं इस आपदा को? क्या ये प्राकृतिक आपदा है कि क्या, कैसे क्या है? ये गंगा का रूप है, गंगा का कटान है। वो अपने समय में जो है ऐसा रूप धारण करती है। हर साल ऐसा रूप धारण करती है। हर साल ढाना पड़ेगा। ये कौन सा पंचायत है? पंचायत कौन सा ये है? पंचायत दामोदरपुर पंचायत है। जी। ये मुखिया जी क्या करते हैं? मुखिया यहाँ पर के हैं वो जो कि बीन जाति से आते हैं, बस सुभाष चौधरी, अच्छा, उनकी युवाओं पत्नी। के बीच से एक चचा चीज सुनने को मिला हमें कि युवा ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पंचायत के अंदर कोई भी आम जनता के बीच में अगर कोई चीज पे डिस्कस होता है, बातचीत होता है, तो उसमें मुखिया जी को चाहिए कि सपोर्ट करे। मुखिया जी देखिए, सपोर्ट नहीं करते ये हैं। बात है कि जो कि मुखिया बना दीजिए, यहाँ का विधायक बना दीजिए, कहाँ कहीं भी कोई ऐसा आपदा में आज हमारे विधायक जी को आके एक बैठक लगाना चाहिए, मुखिया को बुलाना चाहिए कि क्या इसमें डिसीजन लिया जाए। कोई बैठक, कोई अथी नहीं। जब हम ढहने की शुरू हो जाते हैं तो लोग आके हमको ये दर्द बांटने आते हैं कि यहाँ पर ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। 9 करोड़ रुपया बताइए, 2 महीना नहीं लगा और मिट्टी का पाकिट भर के गंगा को रोकने का ये खेलवा उनसे मजाक किया गया। आम जनता चाहे मरे या जिए कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें, कोई पूछने नहीं है। हम कहते हैं कि सरकार को अगर यही चीज को बांधना ही था, अधिकारी को बांधना था, यहाँ ग्राम सभा करके कि क्या रूल किया जाए। हम आए और काम लगा दिए, हमको टेंडर हो गया। जहाँ जनता ढहती है उनसे नहीं पूछा गया कि इसमें क्या डिसीजन लिया जाए। सबसे बड़ी चीज है कि 2 पॉइंट है, एक भोजपुर का है और इधर यूपी का है। दो यूपी वाले दो में तो राज्य। अभी काम भी नहीं लगा है। एक बात इसी चीज के, जो बॉर्डर इलाका होता है उनका यही दरदशा होता है कि अगर 1 इंच इधर अगर हमारी मर्डर हो गई तो वो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश आके पूछेगा। इसलिए इस जिला को भी कहते हैं कि बाढ़ प्रमंडल क्षेत्र जो बक्सर है, वही का टेंडर है, वही का लोग हैं। यहाँ आए तो कम से कम यहाँ पर के जो दुख में झेल रहे हैं उनसे पूछने का काम था कि यहाँ पर किस रूट से इस गंगा को हम लोग मोड़ ले। कोई सलाह नहीं, टेंडर इंजीनियर बैठे हुए हैं, आए और बोरी प्लास्टिक का भरवा दिए। तो दिखाया जाए कि इसमें की बोरी गई तो कहाँ गई। इतने करोड़ों रुपया का गांठ कटवा दिया गया। बोरी में बालू भरना था, लेकिन यहाँ के लोग हो गया है। यहाँ पर बालू का तो चल के देखने की ये चीज है। बालू रहता तो कुछ बोरिया में टाइटिंग होता है, अब मिट्टी हुआ तो कपड़ा में भी बांध कर रखिएगा तो मिट्टी गल जाएगी।